फ्रेंड्स, बच्चों, कल हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध मित्रता नामक पाठ का अध्ययन किए थे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह के मित्र का हमें चयन करना चाहिए, कैसे कैसे मित्र चुनने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो छात्रावस्था में मित्र की धुन सवार रहती है, यानी कि जब आप एक छात्र होते हैं तो आपको मित्र चुनने की जो है एक ललक रहती है, एक धुन रहता है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता। यानी कि मित्र बनाने की जो चाह जो है वो हृदय से उमड़ती है कि किसी तरह से कोई अच्छा उससे मित्र मिल जाए। पीछे जो स्नेह बंधन होता है, यानी कि इसके पीछे जो स्नेह लोगों का होता है, जो प्यार घर परिवार का होता है, उसमें उतनी उमंग उनको नहीं रहती है और ना ही खिन्नता। अगर उन लोगों में उमंग नहीं रहती, उत्साह नहीं रहती, तो खिन्नता भी उनके प्रति नहीं रहती है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, हृदय को बेधने वाली जो ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। बाल मैत्री यानी कि जब बाल अवस्था में जो मैत्री रहती है उसमें अलग तरह का आनंद रहता है और उसमें एक ईर्ष्या भी रहती है और एक खिन्नता भी रहती है, दोनों तरह की बातें होती है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्त होती है। यानी कि बाल मैत्री में कि जो बचपन के जो दोस्त होते हैं उसमें इतना आकर्षण होता है, इतना लगाव होता है कि बाकी सब उसके आगे फीके पता चलती है। कैसी मधुरता में उसमें एक अलग तरह का मिठास, अनुरक्त मतलब लगा, एक अलग तरह का लगाव होता है। कैसा अपार विश्वास और बहुत विश्वास भी होता है। हृदय के और कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं, कितनी जल्दी लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं कि जो उस बाल मैत्री वाले मित्र पे इतना विश्वास होता है कि मतलब आप उसके बारे में गलत बात सुन ही नहीं सकते। अगर कोई उसके लिए कह रहा है कि तुम्हारा मित्र खराब है तो नहीं, वो बहुत अच्छा है, इस तरह का विश्वास उसके मन में रहता है। और जो है उसका जो वर्तमान समय यानी कि जिस समय वो जी रहा होता है वो बहुत ही आनंददायक, बहुत ही अच्छा उसको लगता है और भविष्य के भी जो है आने वाले दिन भी उसे अच्छे ही दिखाई देते हैं। कितनी जल्दी, जिस तरह से बाल मैत्री में सारी बातें होती उसी तरह से बहुत जल्दी उसमें गुस्सा भी होता है, बहुत जल्दी एक दूसरे से सब नाराज भी होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी वो एक दूसरे से मान जाते हैं। ये बाल मैत्री में ये सब बातें दिखाई देती हैं। सहपाठी की मित्रता उस उक्त के हृदय में कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा होता है। यानी कि सहपाठी साथ पढ़ने वाले जो मित्र होते हैं, इस उक्ति में हृदय में बहुत सारे उथल पुथल का भाव भरा होता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था की मित्र बाल्यावस्था के मित्रों में कई बातों से भिन्न होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं कि जो है युवावस्था के जो मित्र हैं और जो स्कूल के मित्र हैं उन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। युवावस्था के मित्र जो हैं दृढ़ होते हैं, शांत होते हैं और गंभीर होते हैं, बल्कि स्कूल के मित्र ऐसे नहीं होते हैं। उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों से चलता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लोग सोचते हैं कि हमारा मित्र ऐसा होगा, हमारा मित्र बहुत अच्छा होगा, बहुत विश्वासी होगा, तरह तरह के मन में वो कल्पना करते हैं, लेकिन इस कल्पित आदर्श से यानी कल्पना वाले आदर्श से तो काम चलता नहीं है। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। लेकिन आजकल के युवा पुरुष क्या देख के करते हैं मित्रता, उसके अंदर की जो प्रतिभा उसको देख करके करते हैं। मन भावनी चाल, उसकी चाल अच्छी हो और स्वच्छंद प्रकृति का यानी कि खुले विचारों का हो, इस तरह की बातें अगर किसी व्यक्ति में दिखाई देती है, किसी मित्र में दिखाई देती है, तो सहर्ष उसे अपना वो मित्र बना लेते हैं। दो चार बातें ही उन्हें आकर्षित करती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। लेकिन जीवन के इस संग्राम में, जीवन के इस दौड़ में हमें इनके साथ साथ कुछ और बातें भी एक मित्र में होनी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें,
मित्र केवल इसे नहीं कहते कि जिसके गुणों की हम बार बार प्रशंसा करें, जिस पर हम स्नेह न कर सकें। प्रशंसा तो करें लेकिन हम उससे प्यार ना करें, इसे मित्र नहीं कहते। जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते रहें पर भीतर से घृणा करते रहें, यानी कि सिर्फ देखने के लिए हम उससे मित्र कहें, ना तो उससे हम स्नेह करें, ना तो सिर्फ उसकी ऊपरी से हम प्रशंसा करें, और अपना जो काम है वो हम निकालते रहें, इसे मित्र नहीं कहते। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास करने चाहिए। यानी कि मित्र तो ऐसे होने चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सही मार्ग पर चलाए। हमें ऐसे मित्र की मित्रता करनी चाहिए ताकि हम उस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए। मित्र को एक भाई के समान होना चाहिए जिस पर हम अपना प्रीति पात्र बना सके, यानी जिस पे हम प्रेम कर सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति, सहानुभूति मतलब होता है जो एक दूसरे के सुख दुख को समझने वाला, यानी कि ऐसा मित्र होना चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना समझे। ऐसी सहानुभूति कि अगर मान लीजिए मेरा कुछ नुकसान हुआ है तो मित्र को लगे कि उसका भी नुकसान हुआ है, अगर उसका कुछ नुकसान हुआ है तो मुझे लगे कि मेरा भी नुकसान हुआ है। इस तरह की भावना एक मित्र में होनी चाहिए। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। ऐसा जरूरी नहीं है कि मित्रता के लिए आवश्यक कि जो व्यवसाय या जो पेशा हमने अपनाया है वही पेशा और वही व्यवसाय आप भी अपनाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारी रुचि एक हो ये भी जरूरी नहीं है। प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक है, वांछनीय नहीं है। यानी कि प्रकृति और आचरण, प्रकृति यानी कि स्वभाव, आचरण यानी कि हमारा जो व्यवहार है, इसमें भी समानता हो यह जरूरी नहीं है, वांछनीय मतलब जरूरी नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, यानी कि दो भिन्न प्रकृति के लोग में भी मित्रता रहती है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। राम क्या थे? राम जो है बहुत ही शांत, धीर, गंभीर स्वभाव, प्रकृति मतलब स्वभाव, इस तरह के स्वभाव के थे, बहुत ही शांत और सुलझे हुए थे। वहीं पे लक्ष्मण क्या थे? बहुत ही उग्र यानी कि तेज, उद्धत यानी कि कठोर स्वभाव के थे। दोनों में कितना अंतर था, दोनों के स्वभाव में कितना अंतर था, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। यानी कि लेकिन दोनों भाइयों में बहुत ही प्रगाढ़ यानी कि बहुत ज़्यादा उनमें प्रेम था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी और उन दोनों की मित्रता भी खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव और एक ही पेशे के लोग में सिर्फ मित्रता हो सकती है, यह कोई जरूरी नहीं है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में विभिन्नता यानी कि अगर हमें हमारे मित्र में जो गुण हमारे अंदर नहीं है, हमारे सामने वाले मित्र में वो गुण है, तो हमें वो गुण की तरफ वो जो है आकर्षित करता है। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि विभिन्नता को देखकर ही एक दूसरे के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। यानी कि जो गुण हमारे अंदर नहीं है, हम चाहते हैं कि वो अगर हम किसी से मित्र बनाए, किसी को अपना मित्र चुने, तो उसके अंदर वो गुण हो जो हमारे अंदर नहीं हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। चिंताशील यानी कि जो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, वो चाहता है कि जो प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति हो उसका साथ मुझे मिले ताकि मेरा मन थोड़ा सा प्रसन्न हो। इस तरह के जो वो भी साथ लोगों को भी ढूंढता है। निर्बल बली का, निर्बल यानी कि अगर जो कोई बलहीन है तो चाहता है कि कोई मेरा बलशाली मित्र मुझे मिले ताकि मेरा भी हिम्मत या हौसला बढ़े। धीर उत्साही का, धीर यानी कि जो बहुत ही गंभीर उस तरह के होते हैं, अर्थात गंभीर जो है उत्साही का, यानी जो उत्साह देने वाला हो उसका साथ ढूंढते हैं। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। उच्च आकांक्षा, आकांक्षा इच्छा यानी कि महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त युक्ति यानी कि उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, यानी कि उसके विचारों के लिए वो हमेशा चाणक्य की ओर देखता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, और नीति विशारद अकबर जो है
अपना मन बहलाने के लिए किसके तरफ देखता था? बीरबल की तरफ देखता था। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। धन्यवाद।